नमस्कार दोस्तों, मैं बेचू यादव। गांव सरकार यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। इस समय मैं इसरहा गांव में उपस्थित हूं। आज यहां पर कुछ लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और यह विद्यालय भी आप सामने देख रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय। यह इसरहा का यह प्राथमिक विद्यालय है और यहां पर बच्चों की संख्या भी नगर के समान है और यहां पर तमाम लोग यहां पर उपस्थित हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि आखिरकार में यह सरकार जो है अध्यापकों को 70,000 80,000 रुपया तनख्वाह देती है और गांव में यह प्राथमिक विद्यालय जो खोला गया है, 4-4 5-5 विद्यालय 4-4 5-5 अध्यापक जो है यहाँ पर रखे गए हैं, जिनको 70-80,000 रुपया तनख्वाह भी दी जाती है। बच्चों को ड्रेस दिया जाता है, बच्चों को भोजन की व्यवस्था है, बच्चों को फीस कापी की व्यवस्था है, बच्चों को वजीफ़ा छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। इतनी सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूं कि ये गांव के बीच में यह विद्यालय होते हुए भी बच्चों की संख्या यहाँ नगर के समान है। जितने अध्यापक हैं उसके अनुसार बच्चे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा आखिरकार में क्यों होता है? क्यों जो ये नर्सरी विद्यालय हैं उसमें फ़ीस ज़्यादा लगती है और उसमें ट्रेंड अध्यापक भी नहीं है। हाई स्कूल इंटर पास जो लड़के हैं वही लोग नर्सरी स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं। फिर भी हमारे और आपके घरों के बच्चे जो नर्सरी स्कूल में आखिरकार में क्यों जाते हैं? जबकि यह ट्रेंड हैं, जो बीटीसी हैं, ट्रेट हैं, सुपर ट्रेट पास करके जो है ट्रेनिंग करके ये लोग अध्यापक लोगों की नियुक्ति या प्राइमरी विद्यालयों पर और जूनियर विद्यालयों पर होती है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा है। आखिर इसका वजह क्या है? मैं इसको जानने के लिए हमारे यहाँ बीच में तमाम साथी, एक बार सबके नज़र थोड़ा सा कैमरा था तो घुमा दीजिएगा। सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि आखिरकार में क्या वजह है कि आप लोग अपने बच्चों को प्राइमरी विद्यालय पर नहीं भेजते हैं, जबकि फीस देकर के नर्सरी विद्यालय पर भेजना आप लोग ज़रूरी समझते हैं? तो आपका कहना है कि नर्सरी पर क्यों भेजते हैं? हाँ, यही ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नर्सरी भेजते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिसके परिवार के शिक्षित हैं वो जानते हैं शिक्षा के बारे में, वह नर्सरी भेजते हैं, और जिसके परिवार के नहीं जानते हैं वो खिचड़ी खाने के लिए भेजते हैं। यहाँ पढ़ाई तो कुछ नहीं होती है। यहाँ मोबाइल की दिखाई होती है, स्वेटर की बिनाई होती है और बच्चों को छेरी चरवाही होती है और कुछ नहीं होता है। यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। अगर पढ़ाई होती तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे क्यों जाते? इस नाते ये सरकार की कमी है। सरकार चाहती है कि इनको शिक्षा से वंचित किया जाए, क्योंकि इनको जो कखा नहीं आता है। यह सरकार क्या करती है, इनको 5 तक पास कर देती है, पास करके 8 में भेज देती है। इनका टारगेट है कि इनको 8 भी पास कर दो। कखा तो सरकार क्या करेगी? यहाँ पर तो अध्यापक लोग पढ़ाते हैं, सरकार तो पढ़ाने आएगी नहीं। यहाँ तो अध्यापक पढ़ाते हैं, फिर अध्यापक यहाँ पर टेंट भी सरकार रखी है, उनको 70-80,000 रुपये तनख्वाह भी दे रही है, फिर अपने बच्चों क्यों नहीं पढ़ाते यहाँ पर? चूँकि सरकार इसमें टाइट नहीं होती है ना। अगर सरकार टाइट हो जाती तो बच्चों को पढ़ाया जाता। सरकार टाइट नहीं होती है। सरकार जैसे लूट रही है वैसे इनको भी कह दिए तुम भी लूटो। सरकार जो है फ्री कर दिया है। आपका कहना है कि सरकार ने फ्री कर दिया है, अध्यापकों के ऊपर कोई इनका कंट्रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। आप बताइए कि यहाँ पर बच्चों को जो है प्राइमरी विद्यालय में आप लोग क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्यों नर्सरी विद्यालय में बच्चों को भेज रहे हैं, जबकि वहाँ फीस लगती है? यहाँ पर सरकार वजीफा दे रही है, छात्रवृत्ति दे रही है, सारा चीज़ दे रही है। सरकार जानबूझ करके जो है गरीब बच्चों का जो भविष्य जो है चौपट कर रही है। नहीं तो इतनी तनख्वाह ले रहे हैं अध्यापक यहाँ पे, इतनी सरकार दे रही है फैसिलिटी, लेकिन फिर भी सरकार और ये सरकार के जो आदमी हैं ये जो है कि इसके पहले जो सरकार थी बीजेपी की, अरे सपा की, बसपा की, कुछ गलीमत थी, लेकिन अब जो बीजेपी की सरकार आई है इसमें तो बिल्कुल गरीब बच्चों का भविष्य एकदम चौपट कर रखी है और वो नहीं चाह रही कि गरीब के बच्चे पढ़ें। देखिए आदरणीय योगी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, आप पर लांछन लग रहा है कि आपके राज्य में जो है कि यह प्राइमरी विद्यालय में अध्यापकों पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये लोग मजबूरन अपने बच्चों को जो है कि नर्सरी पर भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहादुर भाई, थोड़ा सा आप बताइए कि इस पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नर्सरी पर जो बच्चों को भेजा जा रहा है? यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है, विद्यालय है, चाहे है, उस पर टीचरों की कमी है। टीचर लोग या महिला हो या पुरुष, ये लोग बढ़िया से बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। लोग जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो जो बच्चों के स्वाभाविक आदमी हैं, उसके पिता हैं,
बच्चों को अगर पढ़ाएंगे 5 साल, अगर इसमें कुछ आएगा नहीं तो मजबूर होकर उन लोगों को नर्सरी में जाना पड़ता है। मैं तो अंदर गया था जो है, यहाँ पर 4 अध्यापक हैं, दो आंगनबाड़ी हैं जो है, और बच्चे मुश्किल से 70-80 की संख्या में हैं। तो यहाँ तो मास्टरों से कई गुना जो है कि ज़्यादा जो है कि कम जो है कि बच्चे यहाँ पर हैं। मास्टरों यहाँ पर कम से कम 300-400 बच्चे यहाँ पर होने चाहिए उनके हिसाब से। तो फिर आप मास्टरों की संख्या कहाँ से कम बता रहे हैं? मास्टरों की संख्या नहीं बता हम कम कर रहे हैं, मास्टरों की संख्या बराबर चल रही है। वो मास्टर लोग पढ़ाते नहीं हैं, न उनको ऊपर सरकार के ऊपर कोई दबाव है। अगर दबाव रहता तो अपने टाइम से स्कूल में आते और टाइम से अपने घर जाते। सरकार ने बिल्कुल फ्री कर दिया है, किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है, सारे लोग मनमानी कर रहे हैं। इसलिए ये लोग आरोप लगा रहे हैं घर के गार्जियन लोग कि इसीलिए हम लोग बच्चों को यहाँ नहीं भेज रहे हैं। आप बताइए कि आपके गांव में यह विद्यालय है, फिर अपने बच्चों को आप लोग क्यों नहीं यहाँ भेजते हैं? इनसे बोला कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। बोला इनसे क्यों, क्या दिक्कत होती है? पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई नहीं होती है। और बताइए दिक्कत क्या होती है? एक्चुअली नर्सरी में जो है कि बच्चों को आप लोग भेज रहे हैं तो वहाँ पर जो है फीस लगती है। यहाँ सरकार जो है फीस माफ़ की है, छात्रवृत्ति ऊपर से दे रही है, सारा सुविधा दे रही है, खिचड़ी खिला रही है, यहाँ तमाम तरह के सूजी का हलवा बच्चों को दे रही है, हर तरीके की व्यवस्था है। इसके बावजूद भी आप लोग क्यों नर्सरी भेजते हैं? पढ़ाई जब बराबर नहीं होगी तो क्या करेंगे? सब तो उसको तो भेजना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ आपका भी आरोप है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है प्राइमरी विद्यालय में, इसलिए मजबूरन हम लोग जो है कि यहाँ पर जो है कि नर्सरी पर बच्चों को भेज रहे हैं। आप बताइए कि इस गांव में आपका गांव कहाँ है? इसरा गांव है। ये आपके गांव का विद्यालय है? यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, इसीलिए बच्चे सब भेजते हैं नर्सरी में आदमी। अब देख लीजिए 70,000 80,000 रुपया तनख्वाह पाने वाले अध्यापकों के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, इतना ज़बरदस्त आरोप लग रहा है कि यह पढ़ाई के नाम पर यह जीरो कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को मजबूरन लोग जो है नर्सरी विद्यालय में लोग भेजने का काम कर रहे हैं। आप बताइए कि यहाँ पर गांव में आपके जो है कि आप यहाँ के मुखिया भी रहे हैं, और यहाँ पर जो है कि पहले जो है कि गांव में विद्यालय खुला है और यहाँ पर बच्चे जितने अध्यापक हैं उनके अनुसार यहाँ बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। नर्सरी बगल में है, वहाँ पर बच्चों की भरमार लगी है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो सरकारी अध्यापक हैं वो रसोइया लोगों से कहते हैं कि आप बच्चे खोज करके लाइए। जो रसोइया औरत हुए, वो गांव की औरत है, वो 1,000 से 1,500 तनख्वाह पाती है, उसको हेडमास्टर और मास्टर कहते हैं आप बच्चे खोज करके ले आइए। और जो 80,000 और 70,000 तनख्वाह ले रहा है वो बच्चा खोज करके नहीं ला रहा है, और वह अपना बच्चा खुद जो है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहा है। मैं तो सरकार से यह मांग कर रहा हूं कि जितने सरकारी अध्यापक हैं वो अपने बच्चे को अपने जहां नौकरी कर रहे हैं उस विद्यालय में ला करके पढ़ाएं, तब उनको मालूम चलेगा कि हम किस तरह से आज विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं। वो अपना बच्चा तो भेज दिए हैं दूसरे जगह, दूसरे के बच्चों को बैठा करके यहाँ पर खिचड़ी खिला करके तनख्वाह ले रहे हैं और दूसरे के बच्चों का भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। कहीं न कहीं निश्चित रूप से विद्यालय में पढ़ाई नहीं अच्छी हो रही है, और जो जिनकी भी सरकार आती है वह प्राइमरी के मास्टरों से, चाहे मिडिल के मास्टर हों, चाहे कोई भी सरकारी अध्यापक है, किसी की सरकार होती है वह मास्टरों से डरती है, क्योंकि मास्टर लोग सरकार को बनाने और बिगाड़ने में का काम करते हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप अगर इस वीडियो को देखें तो इस पर ज़रा ध्यान दें आप कि यहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर अध्यापकों के बच्चे यहाँ पर अपने स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं, और यहाँ पर रसोइयों को ड्यूटी लगाई जाती है कि बच्चों को खोजिए। तो रसोइयाँ कहाँ से खोजेंगी जबकि अध्यापकों जो है कि इन लोगों को स्कूल चलो अभियान चलाया जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? नर्सरी स्कूलों में लोग ज़बरदस्ती जाकर के बच्चों को दाखिला देने के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, और प्राइमरी विद्यालय में इतनी सुविधा होते हुए भी लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसका आपको एक रास्ता बताया जा रहा है। जिस प्रकार से रसोइयों को आपने बांड कर रखा है कि आपके घर के बच्चे अगर उसमें विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तो आप रसोइया के पद पर नहीं रहेंगे, यह आपने बांड रखा है रसोइयों को। जो 500 रुपया की मजदूरी पर रखे गए हैं, इनको बांड आपने लगा दिया, इतना ज़बरदस्त बांड लगा दिया है कि आपके बच्चे अगर उस विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तो रसोइया के पद पर आप कार्य नहीं करेंगे। तो अध्यापकों के ऊपर क्यों नहीं बांड लगाया जाता है? नेताओं के ऊपर क्यों नहीं बांड लगाया जाता है? या अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं बांड लगाया जाता है कि आपके भी बच्चे उस विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ें? जब सरकारी विद्यालय में बच्चे जब पढ़ेंगे तब जाकर के जो है कि अच्छी पढ़ाई या मास्टर लोग करेंगे। जैसे पहले होता था, पहले जो है कि नर्सरी विद्यालय नहीं थे, उस समय जो है प्राइमरी विद्यालय में अधिकारी का भी लड़का पढ़ता था,
मास्टर का भी लड़का पढ़ता था और सारे लोगों के लड़के जब पढ़ते थे तो उस समय पढ़ाई होती थी। लेकिन आज यह माहौल बदल गया है कि मास्टर खुद अपने पर खुद मास्टरों को भरोसा नहीं है, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं और गरीबों के बच्चों को यहाँ पर खिचड़ी खिलाने के नाम पर बुला करके यहाँ पर सिर्फ इतश्री करते हैं। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। यह सरकार की जो प्राइमरी और जूनियर की जो व्यवस्था है इस पर सुधार लाने की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ जी, आपसे मेरा भी अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर देखें तो निश्चित रूप से इस पर कुछ कदम आप उठावें। जय हिंद, जय भारत।